कतर के एलएनजी निर्यात पर ईरान के हमलों का बड़ा असर पड़ा, जिससे वैश्विक ऊर्जा सप्लाई पर खतरा बढ़ गया है और भारत समेत कई देशों पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ एक विदेशी खबर है तो रुकिए, क्योंकि इसका असर आपके किचन के गैस सिलेंडर से लेकर इंडस्ट्री तक पड़ सकता है। कतार के ऊर्जा मंत्री और कतार एनर्जी के सीईओ साद अल काबी के मुताबिक हालिया हमलों के कारण कतर के लगभग 17% एलएनजी एक्सपोर्ट क्षमता प्रभावित हो गई है। इससे हर साल करीब 20 अरब डॉलर का नुकसान होने का अनुमान है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि करीब 12.8 मिलियन टन सालाना एलएनजी उत्पादन अगले 3 से 5 साल तक प्रभावित रह सकता है। दरअसल ईरान ने कतर के सबसे बड़े एलएनजी प्लांट रास लाफान पर मिसाइल हमला किया, जिससे कम से कम 2 एलएनजी यूनिट और एक गैस टू लिक्विड प्लांट को भारी नुकसान पहुंचा है। हालात इतने गंभीर है कि कतार एनर्जी को अपने लंबे समय के कॉन्ट्रैक्ट्स पर फोर्स मैजेक्यूर घोषित करना पड़ा है, यानी अब तय समय पर सप्लाई देना संभव नहीं होगा। इसका असर सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं है, बल्कि एशिया के बड़े देश जैसे भारत, चीन और दक्षिण कोरिया भी इसमें प्रभावित होंगे। भारत के लिए ये खास तौर पर चिंता की बात है, क्योंकि देश अपनी गैस जरूरतों का बड़ा हिस्सा कतर से ही आयात करता है। हमलों के कारण सिर्फ एलएनजी ही नहीं, बल्कि अन्य ईंधन और गैस से जुड़े प्रोडक्ट्स भी प्रभावित हो रहे हैं। कंडेंसड एक्सपोर्ट में लगभग 24% की गिरावट आ सकती है, एलपीजी में 13% की कमी, हीलियम में 14% और नेप्था में सल्फर में भी गिरावट का अनुमान है। इसका मतलब है कि भारत में होटल और रेस्टोरेंट में इस्तेमाल होने वाली गैस से लेकर हाईटेक इंडस्ट्री तक असर दिख सकता है। कतर के अधिकारियों का कहना है कि जब तक क्षेत्र में तनाव खत्म नहीं होता, तब तक उत्पादन पूरी तरह से शुरू करना मुश्किल होगा। साथ ही जो नुकसान हुआ है उसने पूरे क्षेत्र को 10 से 20 साल पीछे धकेल दिया है। एक और बड़ी बात यह है कि इन प्रोजेक्ट्स के एक्सो, इनमोबिल और शेल जैसी बड़ी कंपनियां भी पार्टनर है और कुछ यूनिट्स को ठीक करने में 1 साल तक लग सकता है। कुल मिलाकर ये सिर्फ एक क्षेत्रीय हमला नहीं है, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई चेन पर पड़ रहा है। आने वाले समय में इसका असर गैस की कीमतों, सप्लाई और आम लोगों के खर्च पर भी दिख सकता है। अब देखना होगा कि क्या ये तनाव जल्द खत्म होता है या फिर दुनिया को एक लंबे ऊर्जा संकट के लिए तैयार रहना पड़ेगा।